कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। आप सभी इस बार परमाणु एवं अणु के हल देखने आए हैं। ये जो कि आपका रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय है, जो इस बार की परीक्षा में आ रहा है, नवंबर दिसंबर की परीक्षा में जो आ रहा है। आइए इसको बनाएंगे। देखिए, आप सभी लोगों को मैं पहले ही ये बात बता दूं, केमिस्ट्री है, इसे बहुत ज्यादा थियरी तो होता है, रटने वाला काम है ज्यादातर। फिर भी आइए हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इसको जल्दी से। देखिए, सबसे पहला है कि मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। याद रखिएगा, उत्तर ए हो जाएगा, या गलती से बी दिया हुआ है, ए हो जाएगा उत्तर, ठीक है। दूसरा, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में। याद रखिएगा, 100 ग्राम तांबा में कि 100 ग्राम सोडियम में। ऑप्शन है सोडियम है, तांबा है, या दोनों में परमाणु बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो है वो तांबा में जो परमाणु ज्यादा होंगे, ठीक है ना। चले ठीक है, यहां पर आपको बात किया जा रहा है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी। 18 ग्राम जल में बबुआ जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो 16 ग्राम होगी। अगले पे आइए, यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक का यदि संयोजकता दिया रहे, जैसे मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि एक मिनट, चलिए हमने कहा कि ये है, इस पर पावर मतलब जो प्लस चार्ज जो होता है और B2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, A2B3 ऐसे। तो मतलब यहाँ पर दिया गया X तथा Y के संयोग, X का 3 है और Y पर 4 है, मतलब क्या लिखेंगे, X 4 Y 3, X 4 Y 3। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान क्या है, याद रखिएगा 71 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 तो रहता है, लेकिन ये किस नियम के अनुसार होता है, याद रखिएगा, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। ये कहता है कि भैया जिस अनुपात में रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं उतने ही अनुपात में प्रोडक्ट भी बनेगा। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य। याद रखिए, डाल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहली बार ये कहा था कि परमाणु जो है ना भैया वो अविभाज्य होता है। कोई भी, एक मिनट, याद रखिएगा, परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, ठीक है। लाइट कट गई है तो थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा मैं। चलिए, तो ये होता है तत्व। तो याद रखिएगा, डाल्टन ने ये पहली बार कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु को जो है हम उसको क्या करेंगे, परमाणु अविभाज्य होता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु को हम यदि काटेंगे ना तो वो तब तक कटते रहेगा जब तक कि कोई सबसे छोटा कण आ जाए और उसको नहीं काटा जाएगा। उसी को इन्होंने परमाणु कहा था, याद रखिएगा। तो ये डाल्टन ने कहा था, इसलिए उत्तर इसका बी हो जाएगा। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले लेते हैं, ये अणु कहलाते हैं। याद रखिएगा, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, 1:8 का होता है। 1:8 का कैसे होता है, H2O, O का कितना होता है भैया, ये 2 होता है, इसका 1 होता है 1 ग्राम, और 2 है तो 2 ग्राम, और इसका 8 होता है तो 8, और ये कितना होगा, 8 दूनी के 16, इसका कितना होता है, 16 होता है। 2 से ये 8 बार में 1:8 हो गया उत्तर, ठीक है। अगले पे आइए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन की क्लोरीन। याद रखिएगा, और इसीलिए तो इसको, ये क्या होता है, ये ऐसे परमाणु होते हैं जो कि कभी भी किसी से भाग ऐसे नहीं लेते हैं, इनका ऑक्टेट हमेशा पूरा रहता है। इनको नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं। 0.5 मोल H2O यानी कि पानी का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम, 1.8 ग्राम। याद रखिएगा 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे
1.8H2O में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6.022, और इसी को एवोगैड्रो नंबर के भी नाम से जाना जाता है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है, आपको ये बताना है कितना होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र कितना होता है? तो भाई Na3PO4 उत्तर सी हो जाएगा। अगले पे आइए 14 पे। एक बूंद जल में कितने अणु हैं? एक बूंद जल में जल का भार यदि 0.05 ग्राम है तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका ए 1.67 इंटू 10 टू द पावर 21। प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात से क्या है बताइए? समान होता है। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? बताना है आपको कि जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। तो आप याद रखिएगा, अनुपात न है जी, 2/3 गुने 100 कर लीजिए, 2/3। अरे भैया इसको क्या लिखेंगे? H2O, ये क्या है? एक है, तो 3 गो में से हाइड्रोजन 2 गो है, गुना में 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस 2/3, 3 से इसको काटेंगे 33 दून के 66, यहाँ पे कितना हो जाएगा उत्तर आपका? याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए अगले पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसमें आपका कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। चलिए, किसी भी यौगिक के 1 मोल में इतना अणु होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। किसी भी यौगिक के 1 मोल का भार ग्राम में व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए ये भी सही है। आगे देखिए, तीसरा पढ़ते हैं। एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर किसी भी गैस के ये ग्राम होगा, ग्राम, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ठीक है। 1 मोल का आयतन 22.4 ग्राम होता है, ये गड़बड़ है, उत्तर डी हो जाएगा। सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं, आप बताइए। सोडियम और सल्फेट, सोडियम को Na कहते हैं, सल्फर को S कहते हैं, लेकिन सल्फेट को SO4 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे S भी चलेगा, सी हो जाएगा उत्तर। अगले पे आइए। टीन और लेड के संकेत, देखिए लेड को Pb कहते हैं, टीन को Sn कहते हैं, तो मिला लीजिए, बी हो जाएगा उत्तर। परमाणु द्रव्यमान इकाई है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है? 100 ग्राम सोडियम, ये तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, सोडियम में। एसटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यदि 23 है तो 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? सिंपल है, यही वाला हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। याद रखिएगा, ये नंबर रट लीजिएगा, ये परीक्षा में 100% आएगा, छपने के लिए जा चुका है, याद रखिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र Ca3PO42 है। डाल्टन के अनुसार परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, ऐसा उन्होंने कहा था, उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? हाइड्रोजन रहता है, क्लोरीन रहता है, सल्फर रहता है, या आर्गन रहता है? उत्तर आपका डी हो जाएगा, आर्गन रहता है। तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए बी पर 2, A2B3 हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम है, द्विसंयोजी तत्व है। कैसे? आप जानते हैं Mg पर आवेश कितना निकल के आता है? Mg पर
2+। कार्बन पर भाई 4+ या माइनस भी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा Ca। सोडियम पर 3+ होता है, 3 संयोजी है। निम्नलिखित में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा, कॉपर बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, लेवोइजियर ने किया था, लेवोइजियर ने। 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकताएं होंगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है कितना है भैया, बताइए यहाँ पे, 2 × 10⁻⁻23 इतना ग्राम है। फ्लोरीन का संकेत है, बताइए कौन सा? F है, F। निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि नाइट्रोजन नहीं आया, नाइट्रोजन। बोरोन का संकेत निम्न में से कौन सा है? देखिए ये ब्रोमीन है ना कि बोरोन है, ये बेरियम है ना, बिस्मथ है, और ये आपका क्या है? बोरोन है। यहाँ पे देखिए एवोगैड्रो संख्या, ये परीक्षा में आएगा 6.022 × 10⁻23, उत्तर आपका सी हो जाएगा। 37 आइए, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड